हाय एवरीवन, दिस इज रमिंदर ऑन द यूट्यूब चैनल रमिंदर मैथ्स हब। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.5 क्वेश्चन 4 पार्ट 4। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको मेरी आने वाली वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। मैं अपने आने वाली वीडियोस में एनसीईआरटी के बाकी चैप्टर्स को भी कवर करने वाली हूँ। और प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, किसी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। फाइन, सो स्टार्ट विद अवर क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions if they exist by any algebraic method। यहाँ पे हमें कुछ problems given हैं जिनके पहले तो हमें बनाने हैं pair of linear equations, फिर उन्हें solve करना है by using any algebraic method। So the question 4 is, इसको ज़रा ध्यान से देखिए, ये important है, बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है लेकिन मुश्किल है नहीं, बहुत easy है। end तक वीडियो को देखिए। Statement is, places A and B are 100 km apart on a highway। One car starts from A and another from B at the same time. If the cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel toward each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two cars? हमें यहाँ पे दो कार्स की बात बताई है कि एक कार जो है वो A प्लेस से स्टार्ट होती है और दूसरी B प्लेस से स्टार्ट होती है और दोनों प्लेसेस का आपस का गैप कितना है 100 किलोमीटर। फाइन, अगर तो दोनों कार सेम डायरेक्शन में जाती हैं डिफरेंट स्पीड्स पर तो 5 घंटे में मिल जाती हैं, और अगर एक दूसरे की तरफ टुवर्ड्स ईच अदर ट्रेवल करती हैं तो 1 घंटे में मिल जाती हैं। ठीक है, हमें स्पीड्स फाइंड आउट करनी है दोनों कार्स की। सो जो हमें फाइंड आउट करना होता है पहले तो हम उसी को लेट करते हैं। सो लेट द स्पीड ऑफ द कार स्टार्टेड फ्रॉम प्लेस ए bx, let the speed of car started from place A is equal to x किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर ले लिया क्योंकि डिस्टेंस हमारा किलोमीटर में और टाइम जो है वो आवर्स में है ना, 5 आवर्स 1 आवर, तो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी स्पीड। एंड स्पीड ऑफ अनदर कार, उसकी भी लेट करते हैं। एंड the speed of car started from B, जो B प्लेस से स्टार्ट हुई है उसकी हम स्पीड को लेट कर लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छोटी सी हम डायग्राम बना लेते हैं। A और B प्लेसेस बना लेते हैं। ठीक है, इनका आपस का गैप कितना है 100 किलोमीटर, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब दोनों कार्स जो हैं वो स्टार्ट होती हैं जैसे एक ही डायरेक्शन में। तो जैसे कार ए जो है, यहाँ पे जो स्टार्ट हुई कार ए प्लेस से, वो इस डायरेक्शन में अगर जा रही है तो बी वाली जो कार है वो भी इस डायरेक्शन में जाएगी, सेम डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, अगर ये इधर को जाती होती तो ये भी इधर को जाती। फाइन, तो अगर वो सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो वो लेटस से मिलती हैं किसी यहाँ पे किसी पॉइंट पे जाके एम पर। ठीक है, एम पॉइंट पर जाके वो मीट कर जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो पहले हम लगाते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, जो हमने बहुत बार पढ़ा है लोअर क्लासेस में भी। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम यहाँ पे यूज़ होगा फॉर्मूला। डिस्टेंस और स्पीड की बात हुई है, टाइम की बात हुई है, दैट्स वाई। अब पहला केस हम ले लेते हैं, इफ़ द कार्स ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन। अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रही थी इस तरह से तो डिस्टेंस कवर कितना होगा दोनों का, इसका भी डिस्टेंस कितना होगा और इसका भी डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो हम लिख देते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, लेट अस से ए। इसको हम कार जो ए से स्टार्ट हुई थी उसको कार ए नाम दे देते हैं। ठीक है, कार ए जो है उसका डिस्टेंस कितना कवर हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, 5 घंटे में इतना डिस्टेंस कवर किया उसने, इज इक्वल टू ए एम। तो ए एम इज डिस्टेंस है कवर बाय कार ए, दिस इज स्पीड इन टू टाइम, डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो स्पीड कितनी है कार ए की वो हमने स्टार्टिंग में लेट की थी एक्स। ठीक है, तो ये बन गया एक्स स्पीड इन टू टाइम, और टाइम कितना लगा इसको ए से एम तक जाने के लिए, प्लेस ए से एम तक जाने के लिए 5 घंटे लगे कार ए को, तो टाइम कितना लगा फिर 5 आवर्स। ठीक है, तो ये बन गया 5 इंटू एक्स दैट इज 5x। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए ऐसे लिख देते हैं थोड़ा शॉर्ट में। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए, पेपर में मत लिखिए ऐसा, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए का डिस्टेंस। ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। इसी तरह से डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी। अब उसका डिस्टेंस कितना होगा,
ये कार यहाँ से स्टार्ट हुई थी और यहाँ तक पहुँची, ठीक है, 5 घंटे में, तो इसका डिस्टेंस आ गया bm, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड कितनी है y की, b कार की y, ठीक है। तो स्पीड आ गई हमारी y इनटू टाइम, टाइम कितना लगा, उसको भी 5 घंटे लगे m तक पहुंचने के लिए, है ना, यहाँ से b को यहाँ तक पहुंचने के लिए 5 घंटे लगे थे, ठीक है। तो अब इसका डिस्टेंस मीन्स कितना हो गया 5y, y इंटू 5 इज 5y, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार b। अब देखिए ये जो दोनों डिस्टेंसेस हैं a का और b का, अगर पूरे डिस्टेंस am में से हम bn के डिस्टेंस को माइनस कर दें तो ये डिस्टेंस बचता है ab, है ना, ऐसे ही है, पूरे डिस्टेंस में से अगर इतना डिस्टेंस हम माइनस कर दें am के डिस्टेंस में से bm माइनस कर दें तो ab डिस्टेंस बचता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं क्लियरली ab इज इक्वल टू am माइनस bm, ऐसा ही है, ठीक है। यहाँ से क्लियर हो रहा है ना, यहाँ से पूरा जो डिस्टेंस है am का, अगर उसमें से bm का डिस्टेंस माइनस कर दें तो इतना डिस्टेंस बच रहा है, ठीक है, ab इज इक्वल टू am माइनस bm, ठीक है। तो यहाँ पे ab जो है वो तो है 100, ठीक है, 100 किलोमीटर था डिस्टेंस ab का, और am हमने कितना लिखा 5x एंड bm हमने कितना लिखा 5y, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी, थोड़ी सिंपल कर सकते हैं, 5 कॉमन आ रहा है, सारे जो हैं 5 के मल्टीपल्स हैं, तो यहाँ से हम इस साइड को इधर लिख देते हैं, ये आ गई 5 कॉमन और x माइनस वाई इज इक्वल टू 100, ठीक है। 5 यहाँ से कॉमन लिखा है, इसको मैंने इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे वैसे ही भी रहने दीजिए, ठीक है। 5 कॉमन तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 100। अब x माइनस वाई और 5 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि दो नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं है, मीन्स मल्टीप्लाई का साइन है। तो अब ये जो 5 है ये उधर जाके क्या हो जाएगा फिर डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है। कटिंग पॉसिबल है, कटिंग कर दी, तो ये बन गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो ऐसे ही हम अब सेकंड इक्वेशन भी बनाएंगे। उसके लिए केस क्या है, दूसरी जो कंडीशन थी हमारी वो थी कि अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में डिफरेंट डायरेक्शन में जाती हैं, ओपोजिट डायरेक्शन में, टूवर्ड्स ईच अदर, तो ऐसे फिर से बना लेते हैं। a एंड b इनका आपस का डिस्टेंस कितना था 100 किलोमीटर। एक कार जो है अगर इधर को जा रही है तो दूसरी अब इधर को आ रही है, टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ अगर ये ट्रेवल करती हैं, तो मान लीजिए किसी पॉइंट m डैश पे जाके ये मीट कर जाती हैं, ठीक है। m डैश पे जाके मीट कर गई, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इफ द कार्स ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, अगर एक दूसरे की तरफ ये ट्रेवल करती हैं तो दे मीट इन 1 आवर, ऐसे ही है, दे मीट इन 1 आवर। यहाँ पे भी चाहिए आप टाइम को मेंशन कर ही दीजिए, ठीक है। दे मीट इन 5 आवर, दे मीट इन 5 आवर, अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रही थी, ठीक है, 5 घंटे में मिलती थी, तो बाद में हमने डिस्टेंस लिखे थे। ऐसे ही हम इसमें भी करेंगे, दूसरे केस में भी, इफ़ द कार्स ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया 1 घंटे में, यहाँ तक पहुंची 1 घंटे में, m डैश पे है ना, दे मीट इन 1 आवर एट m डैश पे जाके मिल रही थी, तो डिस्टेंस a ने कितना कवर किया am डैश, दैट इज फिर से डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी थी कार a की, कार जो a से स्टार्ट हुई थी उसकी स्पीड थी x, और टाइम कितना लगा अब 1 आवर, ठीक है, 1 घंटे में वो दोनों कार्स जो है वो मिल रही थी, ठीक है, तो टाइम लगा 1 आवर, तो डिस्टेंस कवर कितना हो गया फिर x इंटू 1 इज x इटसेल्फ, एंड देन डिस्टेंस कवर्ड बाय b का डिस्टेंस कितना कवर हुआ, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार b इज इक्वल टू, वो इधर को आ रही है तो bm डैश, 1 घंटे में उसने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया bm डैश, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय कार b इज इक्वल टू bm डैश, तो डिस्टेंस का फिर से फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, जो हमने पहले भी लिखा था, स्पीड कितनी है b कार की, y दूसरी जो कार है, और टाइम कितना लगा फिर से 1 आवर, ठीक है, यहाँ तक m तक पहुँचने के लिए, m डैश तक, ठीक है। तो y इंटू वाई 1 इज y ओनली। अब क्या होगा, देखिए अगर am डैश और bm डैश को दोनों को ऐड कर दे तो पूरा डिस्टेंस बन रहा है ab, है ना। ये पूरा डिस्टेंस कैसे बन रहा है, am डैश और bm डैश को मिला करके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लियरली ab इज इक्वल टू am डैश प्लस
BM डैश। ठीक है, अब AB कितना था 100, हमने स्टार्टिंग में भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि AB हमारा है 100 और AM डैश कितना है, डिस्टेंस है ना AM डैश, डिस्टेंस AM डैश कितना है x। ठीक है, और BM डैश कितना है y, तो दोनों वैल्यूज़ पुट कर दी, यही है ना डिस्टेंस BM डैश है, तो BM डैश कितना था y। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 बन गया, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे लिख देती हूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 बनी थी हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन थी और ये सेकेंड इक्वेशन है, तो ईजिली मुझे नज़र आ रहा है कि एलिमिनेशन मैथड से ये दोनों इक्वेशंस ईजिली सॉल्व हो पा रही हैं ना। देखिए सॉल्विंग यूजिंग एलिमिनेशन मैथड, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, चाहे मैथड को मेंशन कीजिए चाहे नहीं कीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग एलिमिनेशन मैथड सॉल्विंग 1 एंड 2। तो फर्स्ट इक्वेशन थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 एंड सेकेंड बनी हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। फाइन, सो अब क्या हो रहा है, देखिए y जो वेरिएबल है ये इजीली एलिमिनेट हो रहा है क्योंकि कोफिशिएंट्स भी इक्वल हैं और साइंस भी अपोजिट हैं, तो डायरेक्टली ये कैंसिल हो गया, कोई भी साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है, सो ये बन गया हमारा x प्लस एक्स इज 2x, दोनों के आगे कोई साइन नहीं था ना, इनके आगे कोई साइन नहीं है, मीन्स प्लस का साइन है, तो x प्लस एक्स इज 2x इज इक्वल टू 100 प्लस 20 इज 120, और यहाँ पे 2 और x क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, दो नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं है मीन्स मल्टीप्लाई का साइन है, तो अब ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 120 के साथ। ठीक है, तो अब कटिंग पॉसिबल है, 2 1 2, 2 60 हो गया 120, तो x कितना बन गया हमारा 60, तो x आ गया, अब y भी आ जाएगा, कैसे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 और 2, जिसमें मर्जी पुट कर दीजिए, इक्वेशन 1 में चाहे 2 में। तो 1 इक्वेशन थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, तो x इज 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20। अब ये 60 उधर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 20 में से क्योंकि इधर यहाँ पे ये ऐड हो रहा है। ठीक है, तो माइनस वाई कितना बचा हमारा, माइनस वाई इधर ही है, 60 को उधर शिफ्ट करते हैं, ये बना 20 माइनस 60, सो प्लस माइनस इज माइनस, 60 माइनस 20 इज 40, और बड़े का साइन माइनस का है तो माइनस लग जाएगा यहाँ पे, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 40, दोनों साइड्स पे सिंगल सिंगल टर्म्स बचे हैं, दोनों के साथ ही माइनस है तो माइनस माइनस कैंसल्ड आउट, तो y हमारा कितना बना फिर, y इज इक्वल टू 40। तो हमारे पास दोनों जो वेरिएबल्स हैं उनके आंसर्स आ गए हैं, तो स्पीड्स आ गई हैं, इसका मतलब देयरफॉर हम स्पीड लिख देते हैं, देयरफॉर स्पीड ऑफ कार स्टार्टेड फ्रॉम A, जो A से स्टार्ट हुई थी उसकी स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर मीन्स 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड स्पीड ऑफ कार स्टार्टेड फ्रॉम B प्लेस, जो B से स्टार्ट हुई थी उसकी हमने स्पीड लेट की थी y, और y का आंसर है 40, तो 40 किलोमीटर पर आवर जो है वो हमारा आंसर आ गया। दोनों स्पीड्स आ गई हैं हमारी, एक ही है, एक जो A प्लेस से स्टार्ट हुई है कार उसकी है 60 और दूसरी की 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर आपको डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।